तो अभी ये आपका बेटा देखो, देख लो सही है, ओके एकदम बरोबर, रुलाया हुआ तो नहीं है ना? देखो आंखें देख लो, आंसू वगैरह है कुछ? कुछ नहीं है ना? कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता, आज आपको पूरे घर का काम करना है, रोटी बनानी है, बच्चों को स्नान करवाना है, कपड़े धोने, सब काम आपको करना है। जी है ना, कागज देख रहे थे और इसके अंदर है ना निकले पुराने फोटो, और फोटो कैसे मैं बताऊं, ये दे दो। आज मैं ऐसा करने वाली हूँ जैसा ना तो कभी आपने सोचा है और ना कभी मैंने सोचा है, लेकिन हाँ वीडियो आप अंत तक देखें, आपको भी बहुत आनंद आएगा, गारंटी देती हूँ। नहीं पतिदेव, आज आपके साथ बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी ने आज की है छुट्टी, घर पे है, इसलिए आज पूरा दिन यही काम करेंगे। मेरा आज दिन है आराम करने का। क्या आपको स्वीकार है? क्यों, आज ऐसा क्या है? ऐसा ये है कि आज आपने छुट्टी की है, आज आप घर पे हो, इसलिए आपके साथ कुछ तो होना चाहिए ना। मैं हमेशा काम करती हूँ, घर पे बच्चों को संभालती हूँ, आज आपका दिन है तो आज आप आराम मुझे दे सकते हो। और एक चीज बताओ, आराम करने के लिए छुट्टी की है तो आप आराम आप कौन सा वहाँ हड़ में जोतरे हुए हो? हाँ आप वहाँ थोड़ा ही होता है, काम काम होता है। क्या क्या काम होता है कोई भी। और मैं पूरा दिन घर का काम करती हूँ। आप मानोगे नहीं, कल धूप में 12 बजे मैंने बाहर के ओटे धोए, पसीना का टप टपक है ना शाम तक बंद नहीं हुआ। मैं भी सुबह सुबह काम लग गया हूँ। वो आज लग गए हो, आज मुझे नहीं पता, आज आपको पूरे घर का काम करना है, रोटी बनानी है, बच्चों को स्नान करवाना है, कपड़े धोने हैं, ओके सब काम आपको करना है। आज मैं काम तो करवा के ही रहूंगी, आप वीडियो में बन के रहना। और एक चीज बताऊं आपको, ये मेरा है बाथरूम, वॉशरूम, बाथरूम जो भी बोलो, इसके अंदर है जो फॉर्म, पूरा ये फॉर्म से भरा हुआ है। अभी तो क्या है, वो अगता चल रहा है ना, मतलब शीतला माता पूजने के बाद ही हम सुई धागा हाथ में लेंगे, अभी हम सुई धागा हाथ में नहीं ले सकते। कारण ये है कि 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, और आपको पता है बच्चों के जो माता निकलती है ना, तो अगर घर में निकली हो या ना निकली हो, फिर भी हमें 7 दिन अगता रखना पड़ता है। पहले जमाने में 7 दिन महिलाएं स्नान नहीं करती थी और कपड़े नहीं धोती थी, सुई धागा हाथ में नहीं उठाती थी, और काफी सारी चीजें ऐसी होती थी तो महिला वो करती नहीं थी, ताकि भाई उनके बच्चों की माता हो तब उनको आराम से हो, इतना कष्ट ना मिले। और जो अगता नहीं रखते हैं, सुई धागा ये वगैरह वगैरह करते, तो उनके बच्चों को कष्ट भी होते हैं, किसी की आंखें भी चली जाती है, कोई तो खत्म भी हो जाते हैं। तो शीतला माता को यही बोलेंगे कि माँ जो भी हो ठंडा हो, आराम में हो। तो इसलिए मैं सुई धागा अभी उठा नहीं सकती हूँ, कल का दिन हमारा आराम है, के अंदर जितने भी फॉर्म है निकाल के, और मैं है ना छोटे छोटे बिछाने के लिए बिस्तर बनाऊंगी। काफी लोग बोलते हैं कि फॉर्म खराब है, इसकी बिस्तर नहीं बनाना चाहिए, खराबी होती है, लेकिन हमें तो कोई खराबी नहीं होती, हम कोशिश करेंगे और बनाएंगे, आपको भी बताएंगे। सुबह सुबह बच्चे हैं जो देखो खेल रहे हैं। कौन सा गेम खेल रहे हो बच्चों? कैचा कैची? अच्छा ये कैचम कैच खेल रहे हैं। और दूध लेके आए क्या? जाओ दूध लेके आओ। किचन में कौन है देखते हैं, पता नहीं, मैंने उनको चैलेंज दिया, ये चैलेंज पूरा करने नहीं आए, लेकिन इसके अंदर कोई नहीं है। गुड़िया है जो यहाँ पर छुप रही है। गुड़िया तेरा काम क्या है? आज तो किचन की सफाई कर ले, बर्तन वगैरह धो ले, ओके। जैसा है कि पूरा दिन होता है, अगर मैं पूरा दिन का कंटिन्यू ब्लॉग बनाऊँ तो बहुत अच्छा बन जाता है। आप क्या चाहते हो, मेरा ब्लॉग कैसा होना चाहिए? चैलेंजिंग होना चाहिए या प्रैंक होना चाहिए? प्रैंक किसके साथ करना है वो भी मुझे कमेंट कर देना। घर का काम बताना ये तो हमेशा कंटिन्यू होगा, कुछ अलग और हटके हो तो आपके माइंड में कोई हो तो कमेंट करना और मुझे बताना। ओ प्लाई वहां पर लेके गई। मेरे बच्चे तो बोलते हैं कि मम्मा चैलेंज वाला कोई वीडियो लेके आ। कैसा चैलेंज? तेरे माइंड में कौन सा चैलेंज है बता? इमोजी से वो सॉन्ग का नाम गैस करना, वो वाला। इमोजी से सॉन्ग का नाम गैस करना, वो वाला। चलो ठीक है, वो हम कल शूट करेंगे, ओके। तो आप मुझे आइडिया देना, ओके। आइडिया आप देना, बनाऊंगी मैं, कोशिश सब पूरी रहेगी, क्योंकि आईफोन लिया है ना तो उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। और मेरे हस्बैंड जी तो वहाँ चले गए, देखो वो झूपड़े में, और वहाँ पर वो प्लाई यहाँ पर थी ना, वो रखने के लिए गए कमरे में। बोले मेरे को नए कपड़े चाहिए। तो गाइज ये ऐसा है कि स्कूल की ड्रेस है, हमने सोचा कि हम सिलाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ स्कूल वालों ने बोला कि अब की बार भी इनकी जो यूनिफॉर्म है वो चेंज होने वाली है। तो ना तो यूनिफॉर्म चेंज हुई और ना तो हमने न्यू कपड़े सिलाए, तो इसलिए इसके देखो ऊंच के कपड़े पहने हुए
और तू क्या बोलना बोलना। तू कितने में आने वाली है? 11वीं। गाइस मैं कल मेरे हस्बैंड जी के साथ ऐसा प्रैंक करने वाली हूँ, भयंकर वाला। आपने ना तो कभी सोचा है ना कभी समझा, हकीकत में मैं करने वाली हूँ। लेकिन उस प्रैंक में ना मुझे बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। और हाँ, ये वीडियो देखेंगे नहीं, ये दुकान पे रहते हैं, बिजी रहते हैं। ये मेरा बेटा आ चुका है, ये मेरे देवर का लड़का है और इसका नाम है रणवीर। इसके पापा ने नाम दिया था कार्तिक, तो हम तो बुलाते हैं कभी रणवीर कभी कार्तिक। और अभी ये मेरे घर पे आया है। क्यों आया आपको पता है? क्योंकि कल शीतला माता की पूजा है, तो आज सब चीजें मतलब शीतला माता की जो प्रसादी है वो आज ही बनाएंगे। तो इसकी मम्मी है जो ये प्रसादी बना रही है, तो इसलिए बोला कि इसको वहाँ लेके जाओ, यहाँ तो ये बनाने नहीं देता है। तो ये देखो क्यूट सा बच्चा, कैसा है बेटा? आओ। पहले तो ये ना हमें पहचानता नहीं था, चिल्लाता था, रोता था, और अभी समझदार हो गया। और इसके देखो एक पैर में मोजा डाला हुआ है, एक पैर में कुछ नहीं। मतलब क्या? क्योंकि इसका पैर है ना एक पूरा घिस चुका है, ये ऐसे चलता है ना, चलने की वजह से। बेटा तेरा वीडियो बन रहा है, गुगू तेरा वीडियो बन रहा है, देख। हम गुगू को नीचे बिठाते हैं। बुग्गू, अब बुग्गू नीचे कैसे चलता है? चल बेटा बुग्गू, तू बड़ा होगा तब ये वीडियो देखना। हाँ देखो हमारा बुग्गू कैसे चल रहा है, ये ऐसे चलता है, इसलिए इसके पैर में है ना वो थोड़ी सी वो हो गई है। वो देखो, छोरा छोरा छोरा, आडू खोले, आडू खोले। जी है ना कागज देख रहे थे और इसके अंदर है ना निकले पुराने फोटो। और फोटो कैसे मैं बताऊँ, ये दे दो। हाँ। ये मेरे हस्बैंड जो 5वीं में पढ़ते थे तब का फोटो है, देखो। और अभी देखो, इधर देखो सामने। और ये देखो। हाँ। और दूसरा ये कितने में थे? 8वीं। ये 8वीं में थे तब का फोटो। और अब देखो ये शादी के पहले है बाद का? पहले का। ये शादी से पहले का है। ये डाकू गैंगस्टर। ये शादी हुई थी तब का फोटो है, देखो। और अभी देखो। और ये तो शादी के बाद का है क्या? हाँ ये शादी के बाद का है। क्या देखो, क्या फर्क? कुछ नहीं। पहले तो आप बहुत गंदे थे, देखो। ये क्या, ये फोटो है। और ये तो छोटे थे, कितने में थे? 5वीं में थे, पता नहीं। 5वीं में? हाँ ये 5वीं का फोटो है। और वो क्या थे फोटो वाले, ये रील क्या बोलते हैं इसको? ये जमाना चला गया। ये जमाना था, देखो। मेरे हस्बैंड की फोटो देखो। ये कौन सा 5वीं वाला फोटो? वही पहले ऐसे फोटो निकालते थे। हाँ पहले शादी में भी ऐसे फोटो देते थे, नहीं? और फिर हम निकालना पड़ता था। उसको क्या बोलते हैं? रील। उसको रील बोलते थे। अभी इंस्टाग्राम की रील है। मेरा अंगूठा देखो साथ में आ रहा है। मेरे अंगूठा का एक्सीडेंट हो चुका है कम से कम 10 बार, इसलिए मेरा अंगूठा ऐसा है, ठीक है? हंसना मत। ये माँ जिगरू के। ये मेरे देवर का लड़का है और ये हमें बोलेगा माँ बा, ये बा बड्डू बड्डी, और ये बा बड्डू बड्डी। बड़ा पप्पा बड़ी मम्मी। ओके बेटा लिख रहा है कुछ? आओ। ये अपने बड़े पापा से है ना डरता है। नहीं अभी नहीं रोएगा। हाँ, तेरा जन्म हुआ तब मैं लेके आया था आपको, पता है? आओ। और बड़े पापा बड़े पापा। नहीं भाई, हम आ चुके हैं किचन में और अभी हम बनाएंगे कुछ खाने के लिए और फिर हम बनाएंगे शाम को कुछ शीतला माता को चढ़ाने के लिए। सूटकेस कब लेके आए थे? इस सूटकेस को कम से कम हो गया है 15 साल, नहीं 10 साल हो गए। 10 साल हो गए ना? ज्यादा हो गया, 12 साल हो गए। और ये पहली बार काम पे गए थे तब ये लेके आए थे। और काम तब ऐसा था, इनके साथ स्कैम हो गया था। वो स्कैम भारी था, कभी फुर्सत में बताऊंगी। तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ देवरानी शाह के घर पे उसको पहुँचाने के लिए, और देवरानी शाह क्या क्या बना रही है वो भी मैं आपको बताऊंगी शीतला माता के लिए, ठीक है? तो चलो चलते हैं। रहा मेरे सासू माँ का घर, और अब जाते हैं पूछते हैं कि आप लोग क्या बना रहे हो। उसके चेहरे की खुशी, घर पे आया है। तो ये क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हो? बाजरी साफ कर रहे हो। बाजरी को साफ करके क्या करेंगे? बाजरी का कुछ बनाने वाले हो क्या? बाजरी की गाठ कौन बनाता है रे?
तो अभी आप बाजरे की बनाओगे या गेहूं की? ओ तो बाजरी तो मेरे साथ पड़ी है वैसे। ठीक है बाजरी को बोला, बाजरी का बोला। अच्छा पर बाजरी तो मेरी पड़ी है, मैं खुद ही कर लेती हूँ। मुझे तो गेहूं की चाहिए थी। अच्छा तो अभी ये आपका बेटा देखो, देख लो सही है, ओके एकदम बरोबर, रुलाया हुआ तो नहीं है ना? देखो आंखें देख लो, आंसू वगैरह है कुछ? कुछ नहीं है ना? कुछ भी नहीं है। और क्या क्या बनाओगे बोलो, जल्दी बोलो। हाकड़ी और मातर कूलर और बेसन और बस। अभी मैं जाती हूँ, मैंने इनको पूछ लिया है, लेकिन वो मातर कूलर बनाते कैसे है मुझे वो आता नहीं, दिक्कत ये है बड़ी, इसलिए मैं पूछने के लिए आई। बाजरी ना ना मातर कैसे बनाती? आटो भूंजे पत्री गुल्ली पत करने पछे में आटो रखो, चाशनी बनानी गुड़ की, और फिर उसमें वो आटा डाल देना और शक्कर। हाँ शक्कर की जरूरत नहीं होगी ना, गुड़ की चाशनी हो जाएगी। देखिए गाइस ये क्या आपको दिख रहा है कुछ? ये देखो ये मतलब ये क्या है? ये देखो ये अजीब सी लाइन, देखो ये अजीब सी लाइन पहली बार देखी मैंने। ये देखो इतनी लंबी, मतलब ये क्या है? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ऊपर कुछ विमान वगैरह चले हैं। देखो तो गाइज मैं आ गई हूँ घर पे। अभी गुड़िया लेके आई है ये बाजरी का दाना। मैं बोला है इसकी दादी ने कि इसका दलिया बना के दो ताकि हम गांठ बनाए, यानी थुल्ली बनाए। पड़ी है इतनी घनी हो गई है? इतनी तो देखो इस भट्टी में डालो पता चलेगा। पूरा दिन रोटी वगैरह कुछ नहीं बनेगी। बड़ी वाली भट्टी है जो फुल कम है ना, थोड़ा और करना पड़ेगा क्योंकि कल पूरा दिन निकलना है ना, इसलिए। तो ये हमने दलिया पहले से ही चक्की में दल के रखा था और ये कम है, कम से कम हमें 2 भट्टी ऐसी चाहिए। गाइस मेरे हस्बैंड जी ने मेरे साथ कर लिया है बहुत बड़ा धोखा, और अभी इस धोखे से ये बचने वाले नहीं है, क्योंकि इन्होंने ना विदाउट कैमरे में बोला था कि आज खाना मैं बनाऊंगा और आज मैं छुट्टी लेके घर पे बैठा हूँ तो मैं तुझे आराम देना चाहूंगा। लेकिन अभी तक देखो उन्होंने रोटी नहीं बनाई है और खुद है जो खाना खा रही है और हम भूखे बैठे हैं। इतनी सारी रोटियां पड़ी है। हाँ तो रोटी पड़ी है तो क्या हुआ? दाल पड़ी है बनी हुई। हाँ पड़ी है। तो इतना सारा अनाज बिगाड़ना थोड़ा ही, ये पहले खा लो। तो ये ठंडी रोटी कौन खाता है? तो अनाज बिगाड़ने के लिए थोड़ा ही, ऐसे अनाज बिगाड़ोगे तो फिर कैसे चलेगा? तो अब आपका क्या ये खा लो, शाम को मैं बना लूंगा। मतलब ये रोटी खाली हो तो ही आप बनाओगे? तो ये खाली तो हम अभी अभी कर लेंगे फिर। हाँ तो फिर बना देंगे, इसमें क्या? फिर आप खाना बना लोगे पक्का? इनको पता है कि अगर ये ठंडी रोटी खाएंगे तो फिर इनका पेट है जो फुल हो जाएगा, और फिर क्या है, फिर बोलेंगे नहीं अभी गर्म रोटी हम खाएंगे नहीं, फिर शाम को भी खाना बनाएंगे। तो उन्होंने मतलब दिमाग लगाया है और आइडिया सोचा है। लेकिन हाँ ये जो बात है मुझे हमेशा याद रहेगी और इसका बदला लिया जाएगा, वो भी फुल गारंटी के साथ। और एक बात बताऊं, ये मक्खियाँ क्यों झींक रही है आपको पता है? मैंने घर में है ना पोछा वगैरह सफाई सब कर ली है, लेकिन ये मक्खियाँ, ये सीजन होती है इस मक्खियों की। हाँ मक्खियों की। और अभी गिणगोर का, अभी गिणगोर ही चल रही है ना। हाँ तो अभी गिणगोर हर घर में जिमाई जाएगी। भाई मेरे भी अभी जिमानी है गिणगोर, अभी तक मैंने नहीं जिमाई, लेकिन मैं अगले साल सोच रही हूँ। और गिणगोर ये होती है मक्खिया, और गिणगोर के बाद ये मक्खिया गायब हो जाती है। ये पता नहीं भगवान का वरदान है, लेकिन हमारे यहाँ ये बोलते हैं कि जो महिलाएं खाना खाने जाती है उनके जो लहंगे की जो मगजी होती है कि बोलते हैं कि मगजी में ये मक्खियाँ साफ हो जाती है। और हकीकत है गणगौर के बाद आपको एक भी मक्खी दिखने को नहीं मिलेगी। ये गणगौर के जो दिन चल रहे हैं इसमें ही ये ज्यादा मक्खियाँ होती है। अब इसका क्या रीजन है वो तो आप कमेंट करके बताना। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगी गाइज, अभी मैं है ना धमाकेदार हटके ब्लॉग लेके आऊंगी सासू माँ के साथ, देवरानी के साथ,
प्रैंक और चैलेंजिंग वीडियो, आपके मतलब दिमाग में कोई आइडिया हो तो भी मुझे बता देना, लेकिन मेरी ओर से जितना होगा मैं इतनी कोशिश करूंगी, बढ़िया ब्लॉग लेके आऊंगी, आपको सपोर्ट करना है प्लीज। हाँ, कभी कभी मैं भी बनाऊंगा, प्रैंक करूंगा पूनम राजस्थानी के साथ। हाँ, कभी कभी ये भी प्रैंक करेंगे, ठीक है? मैं तो अचानक करूंगा, आपको मजा आएगा बहुत देखने में। ठीक है, चलो डन, धन्यवाद।